भाई बिल्कुल ना छोड़ दे, माँ चुट जाएगी जिंदगी की। अरे मैं तो बहनचोद 10% दिल का मना लूं यार। उसका अगर मैं कॉल ले लेता, 1 रुपए पे कॉल लेता और भाई साहब 100 पे बेचता, वो बहनचोद मैं तो करोड़पति बन जाता यार। ऐसा ये छोड़ के मन में ये इच्छा थी कि भाई नौकरी नहीं करनी किसी की गांड गुलामी नहीं करेगा, संदीप अपना व्यापार करेगा। अब तुम देख लो, ज्यादा चार्ट देख के से अगर पैसा बने करता तो मैं चार्ट ही देख रहा होता यार बैठ के। तो वही आज की वीडियो में मेरा सिंपल सा टॉपिक ये है, क्या तुम्हें शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए नौकरी छोड़नी चाहिए। 10 साल से मैं भी यहां स्टेसी करवा रहा। कुछ चीजें जो मुझे भी शुरू में समझ नहीं आई, शुरू में मैंने भी, देखो हम सब इंसान एक ही हैं, हमारी फितरत एक ही है, हम भी ऐसे ही थे, हमारे बाप दादे परदादे अंग्रेज सब जो चले गए, राजा महाराजा, सबकी एक ही फितरत थी, वो नहीं बदलेगी। तो इसलिए मार्केट भी प्रेडिक्टेबल है किसी हद तक, क्योंकि वो चलाने वाले भी हम लोग ही हैं। हम जैसे ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम जैसों की फटती है। अब जब मार्केट आज की डेट में निफ्टी विफ्टी सब गिर रहा, तो सबकी गांठ फटी पड़ी है भाई। ओ बहन जो प्रॉफिट तो गया, लॉस में इस समय। और बहुत से लोग इस समय में बताऊं, ये छोटा सा मेरा एकदम बीच में टॉपिक घुस गया, याद आ गया। तो आज की डेट में लोग मेरे पास फोन कर रहे, अपना स्क्रीनशॉट भेज रहे, पीएनएल भेज रहे कि भाई देख मेरा सब रेड हो गया। मैं कह रहा भैया खरीद ले, पर वगैरह नहीं, अब तो नहीं खरीद दूं, अब तो मैं उसे और बेच दूंगा जो मेरा इस समय कोस्ट टू कोस्ट हो रहा ना, उसे बेच दूंगा। तो ये चूतिया आप तुम भी करोगे, हम भी करते हैं, सब करते हैं। चलो ठीक है, उन्हें साइड कर दो। अब तुम ट्रेडिंग करने के लिए नौकरी क्यों ना छोड़ो, वो मैं बता रहा। देख भाई, ये मान के चल कि तेरा 1 साल का खर्चा, तू क्या मानेगा कि भाई क्या मतलब उम्मीद क्या है हम सबकी कि हम ट्रेडिंग से या शेयर बाजार से, ट्रेडिंग में भी हम पैसा कमाना है, हम शेयर बाजार से 1 साल की कितनी आमदनी कितनी आनी चाहिए घर में। भाई मोटा मोटी जो मैं मान के चल रहा, घर में दाल रोटी चलने के लिए, नॉर्मल सा जीवन यापन करने के लिए 10 लाख रुपए साल के चाहिए। 10 लाख रुपए साल के तो चाहिए। अब देख, गणित करना सीधा मोटा, जबकि इतना संभव नहीं है। अच्छो की मां चूत गई 50% बनाने के चक्कर में। और हम क्या कहते हैं, बिगिनर, नए ट्रेडर, अरे मैं तो बहनचोद 10% दिल का मना लूं और महीने के 20 दिन, महीने का डबल, अगले महीने उसका डबल, अगले महीने उसका डबल, खत्म खल्लास। जहां तुम्हारे दिमाग में ये सोच आएगी ना कि मैं तो हर महीने डबल करूंगा, हालांकि ये सोच शुरू में रहती है, मेरी भी सोच ऐसी थी, मैं भी सोचा तो भाई ऑप्शन लेके बहन जो पैसा डबल तिबल 10 गुना। कई बार ऐसा दिमाग में आया था, ये भी घुस गया बीच में टॉपिक, कि यार उसका अगर मैं कॉल ले लेता, 1 रुपए पे कॉल लेता और भाई साहब 100 पे बेचता, वो बहनचोद मैं तो करोड़पति बन जाता यार, मैं तो 5 लोट ले लेता। ये सब चलते रहे दिमाग में कि शुरुआत में करूंगा 1 लोट से, उसके बाद में ले करूंगा 2 लोट, उसके बाद ले करूंगा 5 लोट, फिर ले करूंगा 10 लोट, और बस मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब ख्याली पुलाव है, ऐसा होने का नहीं हकीकत में। ठीक, अब हमने क्या कहा था, मान लो तेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो 50% साल का बना के देता है, हालांकि ऐसा ठीक वो हम साइड में रख रहे, होगा नहीं होता, तुम एक्सेप्शनल बंदे हो, तुम कर दोगे, ओके। अब ये बता कितने लाख पे 50% 10 लाख बनाऊंगा, 20 लाख पे मोटा मोटी। अब 20 लाख रुपए चाहिए तुझे यहां पे, अब 20 लाख पे तू 10 लाख बनावेगा, जो भी बहुत हाइपोथेटिकल हो गया, क्योंकि 20 लाख का तो अगले महीने 10 हो जाने वाला, और उसकी भी मां चूत सके 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा सब, ठीक। पर हम कह रहे अबे वो 20 लाख तो ला पहले, उन 20 लाख का जुगाड़ कर, ओके। अब हम ये मान रहे इस बंदे के पास 20 लाख है, ये बंदा कह रहा मेरे पास 20 लाख है, अब मैं खत्म कर रहा अपनी नौकरी वोकरी, अब मैं ट्रेडिंग करा करूंगा, ठीक। भाई तू रुक जा, तू यहीं रुक जा, अपने इस 20 लाख को किसी शेयर में लगा दे, एफडी कर दे, कुछ ही कर दे, 4 साल 5 साल दे मार्केट को, 5 साल तक। अब क्या है ना, देखो मैं तुम्हें बताऊं, यहां पे एक मुझे 10 साल हो गए भाई, मैं 2016 में अपने आप से आया था, ये छोड़ के मन में ये इच्छा थी कि भाई नौकरी नहीं करनी किसी की गांड गुलामी नहीं करेगा, संदीप अपना व्यापार करेगा, ठीक। आज तक भी मां कसम, आज तक भी स्ट्रगल कर रहा हूं शेयर बाजार में। क्यों? क्योंकि हवस की खोपड़ी, दिमाग भरता नहीं है कभी। आज की डेट में मेरी स्थिति क्या है कि मैं नए सिस्टम बनाता रहूं। ये लेवल वही आता है जब मुझे आज मेरी एज भी पता है, और आज मुझे ये भी पता है कि मेरा सिंगल डिजिट का रिटर्न आएगा। सिंगल डिजिट का मतलब 5-7% ही आएगा महीने का, और ये इसमें ही मुझे स्केल अप करना। पर नया ट्रेडर जब आ जा, उसके दिमाग में क्या रहे, कैंडलस्टिक सीख ली भाई मैंने भाई डोजी देख ली, मैंने ना मीन रिवर्जन ट्रेडिंग देख ली भाई, और बस मुझे तो डोजी देखते अब घुस जाना, या ये कैंडल देखती काम करना। ये जब नए ट्रेडर होंगे वे कैंडलस्टिक या पर्टिकुलर कोई इंडिकेटर देख लेंगे, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे भाई, इंडिकेटर काम कर रहा। ये है एकदम बिगिनर ट्रेडर, ठीक। इन्हें पता भी नहीं चलता कि इनका अकाउंट डाउन हो रहा, इन्हें पता ही नहीं चलता, इन्हें ऐसा लगे बस अगले ट्रेड में बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा। ये है तुम्हारी फेज 1 ट्रेडिंग की, ठीक। इसके बाद जब इसमें साल 2 साल 6 महीने कट जाएंगे तो उसे समझ आओगा यार नहीं, रिस्क मैनेजमेंट भी कुछ होता है। पर ट्रेड मुझे तो 2%, 3%, 5%
पे ही रखना। शुरू शुरू में जब अकाउंट का 50% बेंचो लगा रखा रिस्क पे, 10% लगा रखा रिस्क पे, यही नहीं पता कि रिस्क मैनेजमेंट क्या हो, वो तो एकदम फर्स्ट फेज है जहां पे सिर्फ कैंडलस्टिक देख के काम कर रहे हो। सेकंड फेज में क्या करता है बंदा, रिस्क मैनेजमेंट करना शुरू कर देता है, यानी कि 2 साल बाद कम से कम। आजकल लोग जल्दी भी समझने लगे, कोई मेरी वीडियो कितनी जल्दी देख ले, कितनी जल्दी वो अप्लाई कर दे, पर रिस्क मैनेजमेंट वाली स्टेज आने में कम से कम 2 साल लगते हैं, किसी को उससे ज्यादा लगते हैं। अब 2 साल तक लॉस करते करते समझ आए कि ओहो रिस्क मैनेजमेंट भी कुछ हो, रिस्क भी मुझे कम से कम रखना है, ठीक। उसके बाद भी वो देख रहा है यार मेरा तो अकाउंट ही नहीं बच रहा, मैं रिस्क भी मैनेज कर रहा। अब आ जाएगा तीसरा फेज। यहां उस बंदे को समझ आता है, ट्रेडर को, नए ट्रेडर को, जो पहले कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सब कुछ सीख के आया, फिर रिस्क मैनेजमेंट भी करने लगा, पर अभी भी भाई जान नहीं बच रही, अकाउंट तो खत्म हो रहा मेरा, हर 2-3-4 महीने में मेरा अकाउंट डाउन हो रहा, मेरी इक्विटी का चार्ट तो भाई नीचे गुजारा। अब उसे समझ आओगा एज भी कुछ हो भाई, एज जिसकी मैं तुम्हें शुरू में बात कर रहा था कि हाँ मेरे पास कुछ एज है। अब एज में क्या होता है, बंदे को समझ आता है कि मुझे रोज तो काम करना ही नहीं, मुझे तो मेरे पर्टिकुलर जब चार्ट ये कह रहा हो कि अबे ये बन रहा, अब घुस, या अब कंफर्मेशन बन गई, अब प्रोबेबिलिटी है तेरी तरफ आने की, तो अब घुस, तो यहां बंदा एज सीखता है, एज में काम करना। एज क्या होती है ना, अबे एज ये होती है कि एज का मतलब हिंदी में तो समझो किनारा, पर एज का मतलब ये होता है कि तू ये सुन ले, अगर हम मेरे साथ कोई शर्त लगावे कि शर्त है आज शाम तक बारिश होगी, ठीक, अगर मैं वो शर्त लगाऊं मानसून के सीजन में तो मेरे चांस है ना जीतने के ज्यादा, और अगर मैं लगाऊं उसे सर्दियों में, गर्मियों में, जून में, तो बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, पर मेरे चांस कम है वहां। तो यही एज है, जब मौसम हो बारिश का, जब हमें पता कि जून जुलाई अगस्त, हाँ अगस्त में बारिश होती है भाई, जुलाई में भी बारिश होती है, तो जब मैं मानसून सीजन में या कई फरवरी में होती है बारिश, मतलब डिपेंड करता है तुम किस लोकेशन पे हो, तो जब मानसून का सीजन होगा तब मेरे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। तो यही सीन है, ओके समझ गए, ये है एज। अब एज, जब बंदे के पास एज आ गई, बंदे के पास रिस्क मैनेजमेंट आ गया, बंदे के पास चार्ट की नॉलेज है, तो अब तुम बन गए ट्रेडर। अब यहां से बंदा चौथे फेज में आता है, 4th स्टेज में आके बंदा इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। तो अब देख लो भाई, तुम्हें इस 4 स्टेज को पार करने में 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, किसी को 8 साल लगे, किसी को भाई, पर ये चीज 1-2 साल में नहीं होने की, 100% लिख के दे दो नहीं हो सकती। इसलिए अपना 4-5 साल तक तुम नौकरी करो, साथ में ट्रेडिंग करो। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग नहीं कर रहे यार, अंततः तो हमें, जब हम यहाँ पे कंसिस्टेंट समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई कितनी भी अच्छी स्टडी हो, कितना भी मतलब कहीं भी हो बाजार, कोई गारंटी नहीं है कि तेरा अगले 2 महीने तक पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। फिर जैसे ही तू प्रेशर में आएगा, उल्टे सीधे डिसीजन लेगा, रिवेंज ट्रेडिंग करेगा, मुझे तो पैसा बनाना ही बनाना, भाई मेरा बिजली का बिल आ रहा, मेरा इसका गैस का बिल आ रहा, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी फैमिली में परेशानी आ रही है, मुझे ये लेना। तो मेरे भाई वो फिक्स सोर्स ऑफ इनकम अपने पास इकट्ठा कर ले, 10-20 लाख, उन्हें तो छेड़ना ही नहीं, उन्हें तो तू समझ ले वे है ही नहीं तेरे, वो इमरजेंसी फंड है। उसके बाद तेरा घर चलाने का सिस्टम होना चाहिए तेरे पास, तो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए भाई। तो अगर तुम करना चाह रहे हो ट्रेडिंग फुल टाइम, तो एटलीस्ट 4 से 5 साल दो भाई, 4 से 5 साल दो पैसिवली, यानी चार्ट देख रहे हो, सीख रहे हो, पैसा लगा रहे हो, पर तुम्हारे पास एक है कुछ काम करने के लिए, ठीक है। और ये भी मत सोचो कि तुम ज्यादा चार्ट चलाए से या हर वक्त मैं तो स्क्रीन पे बैठा रहूंगा, मैं पैसा बना लूंगा। अब यार तुम किस चक्कर में हो, जो फंड मैनेजर जिनके सामने 12 स्क्रीन 10 स्क्रीन 24 घंटे खुली रहे हैं, वो सिंगल डिजिट में है, उनका जो प्रॉफिट है ROI उनकी सिंगल डिजिट में चल रही। अब तुम देख लो, ज्यादा चार्ट देख के से अगर पैसा बने करता, तो मैं चार्ट ही देख रहा होता यार बैठ के, मैं तो 24 घंटे स्क्रीन पे बैठे रहता। तो वही कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग से निकाल दो कि मैं जब नौकरी छोड़ के लगूंगा या मैं अपना काम धंधा छोड़ के शेयर बाजार में जब 24 घंटे काम करूंगा तो शायद मैं ज्यादा पैसा बना लूंगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह कोई टॉपिक पे ढूंढ ढांड के लाऊंगा, बेहतरीन सी वीडियो बनाऊंगा। और कभी भी ये मत सोचना कि मैं गायब हो गया तो मैं ट्रेडिंग छोड़ के गायब हो गया, नहीं। अबे सबकी लाइफ अलग अलग है, मेरी भी है, ऐसे ही मैं कई महीने के लिए गायब रहता हूँ, फिर आता हूँ, पर मैं ट्रेडिंग करता रहता हूँ, ठीक है। ऐसे ही तुम भी ट्रेडिंग करते रहो, ऑन एंड ऑफ। पता नहीं जीवन में कहाँ कैसा झटका मिल जाए। और हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट 12 महीने हुए साल में, और प्रॉफिट तुम्हारा हमेशा नहीं बनने का, कुछ महीने तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा, कुछ। अब तुम देख लो, दिवाली के बाद से मार्केट डाउन है, तो जो ट्रेडर है वो तो सेल करके कमा रहा, पर जो इन्वेस्टर है उसकी तो लगी पड़ी है ना लंका। पर अब तुम्हारा बाय करने का टाइम है, अब तुम किस लेवल पर बाय करते हो, मार्केट का बॉटम किसी को नहीं पता, पर तुम अभी बाय कर लोगे तो साल 2 साल 3 साल भाई मार्केट तो नए हाई पे जाएगा, तब तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो चीज समझना है उसे कमेंट करो। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।